हेलो दोस्तों, आपका आर्ट्स सब हिंदी में स्वागत है। मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है लोकतंत्र, जिसके अन्य शब्द हैं प्रजातंत्र या जनतंत्र, जिसका अंग्रेज़ी शब्द है डेमोक्रेसी। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल ये है कि हम आज इसकी डेमोक्रेसी शब्द की थोड़ी ऑटोप्सी करेंगे, यानी कि इसकी अवधारणा को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देंगे और इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आपको समझाएंगे, ताकि आप बाद की जो इसकी संकल्पना है, अवधारणा है, इसके जो मॉडल्स हैं, इसके जो प्रकार है जिनका वर्गीकरण आगे किया जाता है, उसको समझने में आपको आसानी हो सके। तो हम इसके इंट्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगर इस शब्द की बात करें तो ऐसा कहा जाता है, फिलोसोफर्स यानी कि जो राजनीतिक दार्शनिक हैं, वे कहते हैं कि डेमोक्रेसी का जो संबंध है वो मानव सभ्यता के साथ है। यानी कि ये शब्द, ये जो विषय है, ये उतना ही पुराना है जितना कि हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन रही है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, अगर हम देखें तो इसलिए क्योंकि जब हमारा एंशियंट पीरियड था, एंशियंट फेज़ था, तो उस समय घुमंतू होते थे, हंटर गैदरर्स होते थे, ग्रुप्स में काम करते थे, एक जगह से दूसरी जगह रहन बसर करते थे। उनके बीच में भी तो स्वेच्छा होती थी, उनके बीच में भी तो डिसीजन लिया जाता था, उनके बीच में भी तो कंसेंट या फिर सहमति होती थी। तो कहीं ना कहीं हम डेमोक्रेसी को, फ़िलोसोफर्स जो हैं वो वहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं कि हाँ, वहाँ पर भी डेमोक्रेसी का सिद्धांत मौजूद था। कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी शब्द को कॉइन नहीं किया गया था, इस शब्द का प्रचलन नहीं था, वो तो बाद में जा कर के हुआ। लेकिन ये है कि थोड़ा सा अगर हम डेमोक्रेसी को ट्रेस करें तो हम इतिहास में, प्राचीन काल में जा कर के हम इसे ट्रेस कर सकते हैं, उन लोगों के बीच में, घुमंतुओं के बीच में। और फिर हम जब मध्य युग की बात करते हैं तो लोगों का ध्यान प्रजातंत्र की ओर ज़्यादा नहीं गया, लोकतंत्र की ओर ज़्यादा नहीं गया। और तब देखते हैं कि राजा, अगर वेस्ट में देखें तो जो राजा और पॉप थे उनका संघर्ष समाप्त हुआ। उसके बाद फिर मैकियावेली आते हैं आधुनिक समय में, मॉडर्न टाइम में। उनका द प्रिंस, जो कि आइडल राजा के बारे में बताते हैं, एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, है ना, उसके कर्तव्य क्या होने चाहिए, उनके बारे में बताते हैं। तो उन्होंने यहाँ से नींव शुरू की, तो वो डेमोक्रेसी की ओर बढ़ते हैं हम यहाँ पर उनके इस विचार से। फिर धीरे धीरे हमें प्रजातंत्र के कुछ सिद्धांत और इकट्ठे होते हुए नज़र आते हैं। फिर हम जॉन लॉक और रूसो, जेन जैक रूसो की तरफ हम बढ़ते हैं, जिन्होंने विश्व को फाइनली बता दिया कि जो लोकतंत्र है उससे सर्वोत्तम कोई सिस्टम है ही नहीं, कोई व्यवस्था है ही नहीं एक राज्य को चलाने के लिए। और फिर धीरे धीरे जब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब संघर्ष शुरू हुए, तो प्रथम विश्व युद्ध होता है। वहाँ पर अमरीकी राष्ट्रपति विल्सन, उन्होंने डिक्लेरेशन किया था, उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि हमें प्रथम विश्व युद्ध में इसलिए भाग लेना चाहिए, हम इसलिए लड़ रहे हैं ताकि हम अपने विश्व को, हम अपने वर्ल्ड को लोकतंत्र के लिए सेफ रख सकें, सुरक्षित रख सकें। तो एक तरह से यहाँ पर लोकतंत्र को सस्टेन करने की या लोकतंत्र का आरंभ करने की अच्छे से यहाँ पर जो है हमें एक इतिहास में जो है थोड़ा बहुत हमें दिखाई पड़ता है। और अगर हम आज की 21वीं सदी की बात करें तो हम देखते हैं कि आज दुनिया भर के अधिकांश देश में लोकतंत्र की शासन पद्धति को लोग जो है अपना रहे हैं। आज राजतंत्र या कुलीन तंत्र, धर्मतंत्र का युग जो है ख़त्म हो चुका है देखा जाए तो। और धीरे धीरे जो जनता है किसी देश की, हर देश की, वो शिक्षित हो रही है, जागरूक हो रही है, अवेयर हो रही है, अपने जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, पॉलिटिकल ड्यूटीज़ हैं, राजनीतिक अधिकार हैं, राजनीतिक कर्तव्य है, उनको समझ रही हैं, है ना। तो अब वो रूल्ड नहीं होना चाहते, वो शासित नहीं होना चाहते, बल्कि अपने ऊपर शासन करना चाहती हैं। तो अपने ऊपर शासन करने की जो पावर है, जो शक्ति है, वो कौन देती है? वो लोकतंत्र देती है हमें। हम इसे और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अगर हम थोड़ा और हम इसका एक उदाहरण लेके, मान लीजिए कि लोकतंत्र को थोड़ा डिफेंड करने के लिए, कि लोकतंत्र को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अंत में लोकतंत्र ही परिणाम है, लोकतंत्र ही सॉल्यूशन है इस उदाहरण की आगोश में। कि जैसे 6 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें उनको मूवी देखनी है और वो डिसाइड करते हैं कि आज हमें कौन सी मूवी देखनी है। उसमें करीबन 4 जो लोग हैं वो कहते हैं कि आज हम दृश्याम देखते हैं, लेकिन जो 2 हैं, 2 उसके पक्ष में नहीं हैं। तो उनके बीच में तो
हो गया ना थोड़ा मूवी को लेकर कि विवाद सा हो गया, नहीं हमें नहीं देखनी दृश्यम क्योंकि हमें दृश्यम पसंद नहीं है, तो उन 2 लोगों का क्या? या तो मूवी देखने नहीं जाएंगे, वो 4 लोग जाएंगे। तो यहाँ पर फिर कैसे हम टैकल करते हैं? तो ये तो बहुत ही छोटा सा एक उदाहरण है ना। जैसे हम अपने घर में भी देखते हैं कि हमारे घर में परिवार है, परिवार में किसी विषय पर यदि डिसीजन लेना है, वो माँ लेगी या पिता लेंगे या फिर सभी लेंगे, तो ये चीज़ होती है। तो हम तो किसी एक इंसान को अपनी पावर, अपनी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो सौंप देते हैं ना अपने घर में किसी बड़े बुज़ुर्ग को, है ना, चाहे वो मेल है या फीमेल है। लेकिन इंडियन सिस्टम में हमें अलग ही दिखता है, वहाँ पे पुरुष ही होता है, पुरुष प्रधान ही होता है। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से ऐसी स्थिति में ऐसे विषयों पर फैसला कौन करेगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे सुझाव आने लगते हैं। अगर जैसे वो मूवी वाला हमने उदाहरण लिया, जैसे 2 लोग रेडी थे, 2 लोग रेडी नहीं है और 4 लोग रेडी हैं। तो इस तरह से जो ऐसे जो छोटे छोटे विषय हैं, इन पर निर्णय लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी जगह हम लोकतंत्र को देखते हैं, है ना। ये तो बहुत ही छोटा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, बहुत ही छोटा उदाहरण मैंने आपको दिया है। तो ऐसे ही जब हम कॉलेज में हम बात करते हैं, विश्वविद्यालय में बात करते हैं, तो हम कॉलेज में देखते हैं तो एक क्लासरूम में टीचर बोलती है कि हमें डिबेट करनी है। आप 30 बच्चे होते हैं तो हमें डिबेट करनी है, आपको एक सुविधा से कोई डेट जो है आप ढूंढिए, आप देखिए, हम उस दिन जो डिबेट करते हैं। 30 बच्चे होते, 30 में से 25 रेडी हैं उस डेट के लिए और फिर 5 बच्चे नहीं हैं। तो इसमें फिर क्या होगा? इसमें भी एक नई बहस जो अपने आप में पैदा हो जाएगी, फ़ैसला लेना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर कौन होगा यहाँ पर, कौन यहाँ पर फैसले लेगा उनकी ओर से, है ना। तो सामूहिक निर्णय पर कौन पहुँचेगा? तो नॉर्मल सी बात है, टीचर है, तो टीचर को यहाँ पर हम थोड़ा एक डेमोक्रेटिक मॉडल, एक डेमोक्रेसी के तौर पर जो हम देख सकते हैं, वहाँ पर टीचर अपना जो है निर्णय लेगी हम सभी की ओर से। तो यहाँ पर अंतिम जो परिणाम है, अंतिम जो सल्यूशन है, समाधान है, वो लोकतंत्र है। तो ऐसे ही अब हम थोड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो में अगर हम आ जाए तो वो यही है कि जो डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो कौन लोग हैं, कौन लोग शासन करते हैं ना, और किन मुद्दों पर शासन करते हैं। तो ये भी तो ज़रूरी है ना लोकतंत्र में, और किस सीमा तक शासन करते हैं, और किन संस्थाओं के द्वारा शासन करते हैं, और किन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वो लोग शासन करते हैं, है ना। उनकी लिमिटेशंस क्या है ना। तो उनकी लिमिटेशंस को रोकने वाला, उनकी सीमा का रास्ता दिखाने वाला कौन है? वो जुडिशरी है ना। इसकी फिर आगे बाकी आप जो है इस एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आप आगे समझ सकते हैं, इसकी अप्रोच इसको समझ सकते हैं, है ना। तो यही है मेरा आज का उद्देश्य, आपको इस तरह से इस टर्म को समझाना, थोड़ा सा हल्का हल्का इतिहास की जो फेजेस हैं वहाँ से आपको रूबरू कराते हुए अब तक आपको लेकर आना कि क्या इसकी स्थिति है और किस तरह से देख सकते हैं, अपनी सराउंडिंग्स में हम इसे कैसे देख सकते हैं, अपने परिवेश में हम लोकतंत्र को कैसे देख सकते हैं, है ना। और तो आज मैं यही आपको समझाना चाह रही थी, और आगे मैं आपको लोकतंत्र के बारे में और अच्छे बेहतर तरीके से इसकी और कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ने के लिए, अप्रोचेस की आगे बढ़ने के लिए मैं अगली वीडियो आपके साथ जल्दी शुरू करूँगी, शेयर करूँगी। थैंक यू दोस्तों।